दोस्तों, स्वागत है आपका चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। कैसे हैं आप लोग? जी, आपने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। क्या मैच था यार, क्या मैच था। जो हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही हुआ। और इंडिया जिस तरह से हारा है बॉस, इट लुक सो बैड एक्चुअली। तो आप लोगों ने मैच देखा। मैच की हम बात करेंगे, मैच के कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। इंडिया की फर्स्ट इनिंग की बैटिंग पे, तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात ही नहीं करेंगे, हम इंडिया पे बात करेंगे यार थोड़ा पहले। तो जी, आप देख रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब फिक्सेचर्स हैं यार। ये सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स आप देख रहे हैं, ये लगते हैं प्लेयर्स। अब आपके जो टॉप 4 प्लेयर्स अगर आप देखेंगे, टॉप 4 एक्सपीरियंस प्लेयर, उसमें आपके कैप्टन आते हैं रोहित शर्मा, उसके बाद केएल राहुल, कोहली और रविंद्र जडेजा। इनके रन्स देखो आपको हंसी आएगी। सो बॉस, कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। आई बिलीव हो सकता है कि टसल हो टीम मैनेजमेंट के साथ, नए कोच गंभीर के साथ, जो भी हो, बट द वे दे आर प्लेइंग मैन। और मैंने उसी दिन कहा था कि हार जाएंगे। डे 1 पे आप मेरा वीडियो उठा के देखो, वो जो मेरी कॉन्वर्सेशन है वो उठा के देखो आप। डे 1 पे, डे 1 का वीडियो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या बोला था मैंने। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उसके बाद मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए पॉइंट। मैं आज आपके लिए पूरे एनालिसिस लेके आया हूँ कि आउट कैसे हुए हैं सब के सब। अब आप देखो, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि खेल रहे हैं, प्रॉब्लम बॉस मैदान के पीछे पहले गेम शुरू हो जाता है। मैदान के पीछे गेम शुरू हो जाता है। गेम स्टार्ट्स वे अर्ली प्रायर टू मैच। ऑस्ट्रेलिया जो है इतनी एनालिटिकल, इतना एनालिसिस करते हैं ये लोग पीछे। ये मैदान पे आके सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। एक नेचुरल गेम होता है उनका, वो नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं, नेचुरल गेम होता है। ये ना थोड़ी होता है कि आप आए और उल्टा सीधा बैट चलाया। आईपीएल में 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ लेने के बाद बॉस क्यों खेलना चाहेंगे क्रिकेट यार? वो उनको नेशनल टीम में सिर्फ फेस बन के रहना है। सो पीपल नो देम, वुड नो देम, दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। सो हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। रोहित शर्मा से स्टार्ट करते हैं। ये बंदा आता है फिटनेस जीरो, बर्गर खिला लो, वड़ा पाव खिला लो। भाई साहब, जब युवराज की बात करते हैं, बेचारा कैंसर से लड़के आया था, वो यो जो भी उस समय हो हल्ला मचा था। आप जानते हैं आज भी इस उम्र में भी ही विल बी फिटर देन रोहित शर्मा। क्यों है ये बंदा टीम में, किसी को नहीं पता अभी। और थोड़ा बहुत मुझे पता है, बिकॉज मुंबई टीम का कैप्टन है। वी नो कि ओनर कौन है मुंबई के टीम के, राइट? सो ये जो, और इस समय इंडियन क्रिकेट में क्या पूरा आईसीसी में पॉलिटिक्स ही तो चल रहा है। आप ये बताइए कि कौन चला रहा है क्रिकेट, आप ये बताओ। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू सी दीज थिंग्स, आपको लगता है यार हो क्या रहा है यार, ये मजाक बना रखा है। और मजाक बनाने रखा है, एक्चुअली क्या होता है, कोई सेंटिमेंटल नहीं होता बॉस। और ठीक है, फैंस जो होते हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं, बेचारे देख रहे होते हैं। बाकी तो शोमैनशिप है, बाकी सब शो में। ये खेल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ शो में। एक शो है, वो शो चलाते हैं, सब कुछ पीछे से कंट्रोल करते हैं कि कौन कब गिरेगा, कौन कब उठेगा, कौन क्या करेगा। तो आप लोग सोचते हो कि सब कुछ लाइव हो रहा है, और ऐसा ही लगता है मेरे को। और लाइव जब हो रहा होता है, मेरे ख्याल से इस बार लाइव हो रहा था, और लाइव इसलिए हो रहा था कि इसको वो कुछ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 2-3 कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। जितना मर्जी आप पावर लगा लो, पैसे का लगा लो जोर, वैसे पावर लगा लो, नहीं हो सकता। बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंटीग्रेटेड टीम्स। आप देखो, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड टीम्स हैं। इंटीग्रिटी उनकी इतनी है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे आप तो नेथन लायन यार पिच क्यूरेटर था, वो पिच असिस्टेंट या पिच क्यूरेटर था, सॉरी, हाँ, नेथन लायन, वो वहाँ से स्पिनर बना है। गार्डनर समझ लो आप एक तरह से। अगर एक बंदा प्लम्बर है एक बंदा, वो नल के ठीक करता है, बताओ। एक बंदा कुछ और है। यहाँ देखो, यहाँ हम सक्सेस स्टोरी ये दिखाते हैं कि बड़ी मुश्किल से गिर पड़ के ट्रेनों में धक्के खा के बंदा मुंबई पहुंचा, टेंटों में रहा, है ना। कहानियाँ बनती हैं कि बचपन से जी इतना उसने खेला, ऐसे किया वैसे किया, और अब उसको इसलिए अब उस 50 को सीधा। और जब 50 करोड़ आते हैं तो देखता ही नहीं पीछे। पृथ्वी शॉ की आप हालत देख रहे हो। तो ये सब करप्ट करने में इन्हीं लोगों का हाथ है। बट एनीवेज, रोहित शर्मा आता है, भाई साहब फिट है ही नहीं बंदा, आता है बल्ला इधर उधर घुमाता है, कुछ पता ही नहीं। और ऑफ साइड कॉरिडोर
ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ही नहीं रहा आपके साथ, सिवाय वो आपको एक तो आपको स्टडी करके आया और दूसरा मैक्सिमम लोगों को ऑफसाइड कॉरिडोर में बॉल डाल रहा है। रोहित शर्मा, अरे यार तुम ऑफ पे बॉल हो, तुम उसको कहाँ लेग पे खेलने के लिए कहाँ शॉट मार रहे हो? उसको लेग पे खेल रहे हैं। बैट का जो बाहरी किनारा जिसे बोलते हैं, जो एज होता है, जो ट्राइपॉड होता है, उसको लग के कट गया है वो। आप देखो उसको। क्यों? बिकॉज खेलना है बॉस, मैं तो ऐसे ही मारूंगा। अरे यार जब तुमने 40-50 बॉल खेल ली तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच और इंटेंट में। पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं मैंने, क्योंकि उनको जीतना है या उनको ड्रॉ कराना है, उनके दिमाग में ही नहीं है। ये कंफ्यूज लोग हैं और गौतम गंभीर ने तो बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया, कबाड़ा कर दिया सब कुछ। ओ यार, अगर आपने डिसमेंटल करना है तो सब डिसमेंटल कर दो, पावर तो है आपके पास। अजीत आगरकर कहते हैं कि नेशनल टीम के सेलेक्टर है। भाई साहब अजीत आगरकर ही मिले हैं आपको, और कोई अच्छा बंदा नहीं मिला आपको। मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं अजीत आगरकर, बट बॉस देयर आर मल्टीपल पीपल पूरे इंडियन क्रिकेट। मतलब आप सचिन तेंदुलकर से लेकर आपके पास कौन कौन नहीं है यार? अनिल कुंबले, ये अश्विन अभी रिटायर हुआ। अश्विन जो ढंग का बंदा होता है बॉस, उसको ले लिया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो बोलेगा मैं सही चलूंगा, वो टेढ़ा चलेगा ही नहीं आपके साथ। इट इज सच अ बट एनीवेज, रोहित शर्मा आपने देख लिया। रोहित शर्मा ऐसे ही आते हैं, वो जैसे आउट हुआ बंदा मस्खरेपन में आउट हुआ। मस्खरा कहते हैं ना, समझ में ही नहीं आया कि भाई मैं वो सीरियस फेस पे थोड़ी देर के लिए सीरियसनेस लाने से कुछ नहीं होता है, अप्रोच में आपको सीरियसनेस लानी होती है बॉस। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद टीम इंडिया। कोहली, इंटेंट आप देखो, पता है इंटेंट फेस पे दिखता है, इंटेंट फील्ड पे दिखता है जब कोई आउट होता है तो फिस्ट बम्प्स एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन होता क्या है बॉस, आप आते हैं, आप पिछले 20 बार में, मतलब 20 पारियों में या बारियों में एक जैसे आउट हो रहे हैं। आपको बॉल आउट ऑफ द स्टंप मिलती है, वो देते हैं आपको। इतनी अब तो क्या है, जो स्ट्रेंथ थी ना उन्होंने कमजोरी बना ली। अब तो बच्चे को पता है कोहली को आउट कैसे करना है। बस आपका 140 पेस टच होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए, बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए। आप ऑफ साइड कॉरिडोर में डालते रहिए। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस कुछ किया ही नहीं। जब ऋषभ पंत और वो खेल रहे थे, उस पे भी आएंगे अभी, ऋषभ पंत और जब यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे तो कुछ नहीं कर पाए थे, आएंगे अभी उस पे भी। बट ये रोहित शर्मा का तो ये था। सेकंड आए केएल राहुल। बॉस केएल राहुल का क्या है, केएल राहुल को पता ही नहीं है बॉस, इस बंदे को पीट के क्रिकेटर बनाया गया है। ये किसकी सिफारिश पाए किसी को पता ही नहीं। अब जब किसी को पीट के आप 200-300 चांसेस दोगे तो भाई साहब वो थोड़ा बहुत तो क्रिकेटर बनेगा, थोड़ा बहुत क्रिकेटर बना ये बंदा। आप कुछ पारियों में चला, आपने बोला ही इज वेरी टैलेंटेड। अब टैलेंटेड आता है चला जाता है, बीच में बनाए 81 रन तो सबने कह दिया ओहो यही शी टैंकर है, और 20-30 रन और बने, यही है मेन बंदा। लेकिन हुआ क्या, आए और चला, अरे यार तुम्हारी जरूरत है आज ना। फिर भाई साहब आते हैं कोहली भाई साहब। अब आप बोल चुके हैं कोहली के बारे में, आप उनको, बच्चे को पता है, गली क्रिकेटर अगर 140 की स्पीड पे डालता है उसको पता कोहली का आउट कैसे करना है। तो ही इज अ लेजेंडरी क्रिकेटर। आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन बॉस या तो साइड हो जाओ ना यार, नहीं हो रहा है तो चांस। लाइन लगी हुई है यार, बच्चों की लाइन लगे हुए हैं यहाँ पे, टैलेंटेड बच्चे खेल रहे हैं बॉस। आप कहीं भी चले जाइए, इंडिया गेट चले जाइए या आप या मुंबई मैदान में चले जाइए, आप खेल रहे हैं बच्चे। कानपुर, यूपी, आप पूरी इंडिया में बच्चे, क्योंकि क्रिकेट एक पैशन है और उस पैशन को इन्होंने ऐसा खराब कर दिया। आईपीएल नहीं आता इंडियन क्रिकेट में, ज़्यादा बेटर रहता है उसका। इसलिए नहीं कि इन सबको पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से, वो तो ठीक बात है, लेकिन आईपीएल ने सब बर्बाद कर दिया। जब भी पैसा इन्वॉल्व होगा किसी चीज़ में बॉस, वो लेके आएगा अपने साथ करप्शन, क्योंकि ये ह्यूमन ग्रीड कभी ख़त्म तो होती नहीं किसी चीज़ की। तो वो ग्रीड में क्या हुआ, इंडियन क्रिकेट ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। जब हम कहते हैं ख़त्म हो रहा है, वैसे ख़त्म हो रहा है नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज ख़त्म हो रहा है। टीम तो पैसा है तो टीम बनती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन ये हारते रहेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे क्यों नहीं बन सकते बॉस? उनकी पॉपुलेशन एक दिल्ली या एक मुंबई जितनी भी नहीं है तो ओवरऑल कंट्री की। वो कैसे ढूंढ लेते हैं प्लेयर और वो कैसे खेल लेते हैं, और वो वहीं उन्हीं कंट्रीज में जाते हैं ना इंडियंस।
नौकरी के लिए या उसके लिए उन्हीं कंट्रीज़ में जाते हैं ना इमिग्रेशन करने के लिए। बॉस ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं आता है कोई इंडिया में? वो सिर्फ अपना पैसा बटोरते हैं, वो आते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं आईपीएल में खेलते हैं और चले जाते हैं। फिर अपनी कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं। जब अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस आप देखो क्या टॉप करते हैं वो परफॉर्मेंस में। बट एनीवेज, तीसरा विराट कोहली, चौथे कौन आए? चौथे आए ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को आपने देखा, बिल्कुल सही खेल रहा था वो बंदा। यशस्वी जायसवाल की बात हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वही बंदा खड़ा रहा आखिरी तक, और जिस सूरत में आउट हुआ उसकी भी बात करेंगे। ऋषभ पंत आए, यशस्वी जायसवाल के साथ पार्टनरशिप हुई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप। ये दोनों ले गए थे 133 तक। आप सोचो 133 या 131 यही स्कोर था हमारा, 3 आउट थे। और लंच टाइम इनफैक्ट टी हो गया था। हाँ, टी का लास्ट सेशन था। लास्ट सेशन में यार किसने बोला है तुमको तुम्हारे 133 रन है? तुम साला 6 की औसत से बनाओगे क्या अगले 40 ओवर में? अगले 250 रन, 240 रन या जो भी चाहिए थे, 220, 200 जो जितने भी चाहिए था अगले, चलो मान लो 200, 204, 5 मान लिया, 205 जो रन चाहिए थे, आप वो क्या 5 की औसत से बना लोगे? कोई रीजन ही नहीं है। एवरेज आती नहीं, वो निकल के भी नहीं, ऑफ साइड की बॉल पे लेग पे मार रहा है भाई। ऐसा है, पहली बॉल जिस पे आउट होना था या हो सकते थे आप, वो तो आपने अपनी बाजू पे खा ली, वो तो उन्होंने अपने कंधे पे ले ली ना, राइट कंधे पे। फिर उसके बाद स्प्रू छिड़का जा रहा है। भाई साहब आ रहे हो आप, यार आपने अगर ये सोचा था कि मैं आज डटा रहूंगा, मैं पुजारा बन जाऊंगा, जितना मर्जी मारे मेरे को, तो आपने ऑफ साइड की बॉल जिसको टच ही नहीं करना था, आपने उस पे आप पुल कर रहे हो। हुक बोलो या पुल बोलो, जिस पे हुक और पुल करना चाहिए था, जिस बॉल पे शायद छक्का भी चला जाता, उसको आपने अपने बाजू पे ले लिया, ये सोच के कि यार टीम को मेरी जरूरत है, जब कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है मैच ड्रॉ में जा रहा है। अगर ऋषभ पंत आधा पौना घंटा और खेल लेता बंदा वो, तो ये मैच ड्रॉ था और ड्रॉ ही होना था। जीत तो इंडिया कभी सकती नहीं थी। मैं डे 1 पे कह दिया था कभी जीत ही नहीं सकते हो, और सिचुएशन भी आज ऐसी थी, ये जीत नहीं सकते थे, इनको ड्रॉ ही कराना था। तो क्यों आगे बढ़ के मार रहे हो आप? ऑफ की बॉल थी बॉस, उसको छोड़ देते, शायद वो वाइड रेंज की बॉल थी, वो उसको उठा के आप देखो जरा, आप हाइलाइट्स में इसको स्लो करके पॉज करके देखो आउट कैसे हुआ है बंदा। यू विल गेट टू नो मैन, ठीक है ना। यू कैन नॉट टेक एन ऑफ बॉल एंड हिट इट ऑन लेग साइड फॉर अ 6 और समथिंग। और मिच मार्श फील्डिंग देखी आपने, कंपेयर्ड फील्डिंग पे भी बाद में आएंगे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फील्डिंग ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बट एनीवेज, ऋषभ पंत के बाद भाई साहब कौन आते हैं? जडेजा। हाँ जी, हाँ भाई जडेजा आते हैं। जडेजा का तो करियर खत्म है, ही शुड रिटायर। पता नहीं क्यों खेल रहा बंदा। ही वॉज वन ऑफ द फैबुलस प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हिज फील्डिंग, हिज बॉलिंग। और बॉलिंग में आपको एक बात बता दें, जडेजा का कोई कमाल नहीं था बॉलिंग में। जडेजा इज नॉट इवन 1/10 ऑफ व्हाट शाहिद अफरीदी वॉज। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा जडेजा वॉज इफेक्टिव बिकॉज पीछे धोनी का कंप्यूटराइज दिमाग चलता था। धोनी वॉज द प्लेयर यार, धोनी था प्लेयर। धोनी कहता था कि यहाँ टप्पा डाल, यहाँ ये कर, बाकी मैं देख लूंगा। और आप देखोगे धोनी को डांटते हुए लोगों को, धोनी ने चहल जडेजा और एक और हमारे पास स्पिनर था कुलदीप यादव, इन तीनों को बॉलर बनाने वाला सिर्फ धोनी है। अब यार गंभीर धोनी से अपने आप को कंपेयर करते, छोड़ो यार, क्या बात उस बंदे ने आज तक क्यों नहीं किया धोनी ने। सो क्या होता है ना, आपको दिखाना होता, परफॉर्म करना होता, आपको बोलना ही नहीं होता। आपको बोलना क्यों है? बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आप परफॉर्म कीजिए, हो जाएगा सब कुछ। तो धोनी ने जो किया वो क्या गंभीर कभी जिंदगी में नहीं कर सकते थे, और ना कर सकते हैं। इसी तरीके से इनमें से कोई प्लेयर नहीं कर सकता, धोनी ने बनाया इनको। सो जडेजा को उसके बाद देखो, धोनी रिटायर्ड और उसके बाद जडेजा का नाम और निशान नहीं है, कोई जडेजा को जानता भी नहीं, सिर्फ नाम जानते हैं, परफॉर्मेंस वाइज कुछ नहीं आया उसके बाद। तो आप बैट करने आ रहे हो, बैटिंग में आप करके आ रहे हो, एक बॉल बाउंस हो गई, अरे यार तुमको स्कॉट बोलैंड गुड लेंथ पे मार रहा है, एंड मैंने आपको कहा था कि हिल बी ए ट्रम्प कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड हुआ। दूसरी इनिंग में उसने 10 रन बनाए, बट उसने नेथन लायन को सपोर्ट किया, 55 रन खींच गए वो लोग दोनों के दोनों मिलके, 57 रन। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।